वन में गोपियां ढूंढ रही हैं। इस संसार रूपी वन में प्रेमी कृष्ण को ढूंढता है, सब रूपों में, सब नामों में। एक वृक्ष के नीचे युगल सरकार के चरण चिन्ह के दर्शन हुए। राधे कृष्ण के चरण चिन्ह को गोपियों ने देखा। देखो, कन्हैया ने हम गोपियों को छोड़ दिया, राधा कितनी सौभाग्यशालिनी है, उसे अपने साथ ले आए। इस मार्ग से गए हैं। चरण चिन्ह का पीछा करते हुए गोपियां कृष्ण को ढूंढने लगी हैं। कदम वृक्ष आया, देखा डाल पर राधा लटकी पड़ी। अरे राधा, तू? श्याम सुंदर कहां है? सखियों, उनका स्वभाव तो तुम सब जानती। पहले वो तुम लोगों के बीच से मुझे अपने साथ ले आए। चलते चलते मैं थक गई। मैंने श्याम सुंदर से कहा, कन्हैया मुझसे और नहीं चला जाता। कन्हैया बोले, तो ठीक है, थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। मैंने कहा, नहीं कन्हैया, विश्राम नहीं करते, लेकिन हमें चला नहीं जाता। राधे कैसी बातें करती हो, चला नहीं जा रहा है, थकी है तो थोड़ा विश्राम कर लो। नहीं नहीं, मुझे विश्राम नहीं करना। तुम समझते नहीं हो, मुझे अपने कंधे पर बैठा लो। श्याम सुंदर झुके, मैं उनके कंधे पर बैठी, मुझे लेकर चलने लगे। एक कदम वृक्ष आया, मैंने डाल पकड़ी, मन में अभिमान हुआ, सभी गोपियों में मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए कृष्ण गोपियों को छोड़कर मुझे अपने साथ ले आए। यह अभिमान होते ही श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। मैं डाल पकड़कर लटकी रह गई। जैसे दीप से उसकी ज्योत्सना अलग नहीं हो सकती, अग्नि से उसकी दाहकता को पृथक नहीं किया जा सकता, जल से शीतलता को बिलगाया नहीं जा सकता, वैसे ही राधे कृष्ण कभी अलग नहीं हो सकते। सिया राम, राधे श्याम, ये दो नहीं एक ही हैं। तुलसीदास जी ने कहा था, गिरा अरख जल भी सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम जिनहि परम प्रिय खिन्न। जिस प्रकार शब्द और अर्थ ये एक दूसरे से विलग नहीं है, गिरा अर्थ जल भी थी समझ, ऐसे जल और उसकी लहर अलग अलग नहीं है। केवल कहने के लिए लहर को लहर कह दिया जाता है, जल को जल कह दिया जाता है। जो जल है वही लहर है। कहियत भिन्न, कहने के लिए भिन्न है, न भिन्न, वास्तव में भिन्न नहीं है। बंदौ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न, जिन्हें दीन ही प्यारे लगते हैं। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, जिसे दीन प्यारे लगते हैं, उन युगल सरकार को कभी पृथक नहीं किया जा सकता, राधे कृष्ण को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने लीला करके यह बताया, यदि मेरे राधा के भीतर भी अभिमान हो जाए तो मैं उसे अलग कर सकता हूं, उसे छोड़ सकता हूं। अभिमान मुझे प्यारा नहीं। भगवत प्रेम की सबसे बड़ी बाधा है अभिमान। अभिमानी कभी भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। अभिमान में सदा लेने का भाव होता है और प्रेम में देने का भाव होता है। कई बार हमें ऐसा लगता होगा ये चरित्र श्रवण करके कि गोपियां अपने लिए श्री कृष्ण के पास गए, श्री कृष्ण ने वंशी वादन किया। बिल्कुल गलत। प्रेम का लक्षण क्या है? तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। जिससे प्रेम है उसके सुख से सुखी होना और दुख से दुखी हो जाना, यही प्रेम का लक्षण है। स्वसुख का त्याग कर देना, यही प्रेम की पहचान है। गोपियां स्वसुख के लिए नहीं, कृष्ण सुख के लिए नहीं। हमारे जाने से कृष्ण को सुख होगा। स्वयं दुख सहकर भी भगवान को सुखी करने का जब भाव आए, अपने दुख सुख का भान भूल जाए, प्रभु कैसे राजी रहेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, इस स्थिति में जब आप प्रवेश कर जाओ, यही सच्चे प्रेमी की पहचान है।
सारी गोपियां श्री कृष्ण को पुकारती हैं। कृष्ण को उस घने वन में जिस प्रार्थना से, जिस स्तुति से, जिन भाव भरे शब्दों से पुकारा है, उसे संतों ने गोपिका गीत का नाम दिया। श्री रास बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जयति तेधिकम् जन्मना
जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जयति ते अधिकम। जन्मना व्रज। हे प्रभु, इस व्रज भूमि में जन्म लेने के कारण व्रज की महिमा बैकुंठ से भी अधिक हो गई है। बैकुंठ से भी अधिक यह सुशोभित हो रहा है, महिमावान हो रहा है, क्योंकि आपने जन्म लिया है। श्रेयत इंदिरा शश्वदत्तहि, ब्रज के हर कण की सेवा स्वयं लक्ष्मी कर रही है। हम सारी गोपियां आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, हमें ऐसे छोड़ कर न जाए। आप हमारे आसपास ही हैं, लेकिन हमें अपना सुंदर स्वरूप दिखाएं। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। वैकुंठ में आपका जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता, लेकिन इस व्रज के प्रेमियों के प्रेम और तप से आकर्षित होकर आप जन्म लेते हो। अजन्मा कहे जाने वाले परमात्मा आज जन्म लेकर आए, इसलिए इस ब्रज की महिमा वैकुंठ से भी अधिक हो गई। ऐसे ब्रज की जय हो। सारे ऋषि मुनि देवता आपकी सुंदर स्तुति गाते हैं, आपको रिझाते हैं, प्रसन्न करते हैं। लेकिन इस ब्रज में आप अवतरित होकर बांसुरी बजाकर ब्रजवासियों को रिझाते हो। ऐसे ब्रज की जय हो। जयति तेधिकम जन्मना व्रज। ब्रज कहते हैं गायों के निवास स्थान को, जहां गाय रहती है उसे ब्रज कहते हैं। गाय को गो भी कहा जाता है। गो, गो शब्द का एक अर्थ इंद्री भी होता है। इंद्रियों का जो निवास है वही ब्रज है, यानी हमारा यह शरीर ब्रज है। जब हृदय में परमात्मा अवतरित होते हैं तो उस देह की महिमा अत्यधिक हो जाती है। सब घट मेरे साइया, खाली घट नहीं कोई। हर शरीर में परमात्मा है। बलिहारी वा घट की जा घट प्रगट होए, लेकिन जिस घट में प्रकट हो जाते हैं उसकी महिमा सर्वाधिक हो जाती है। तो जिस हृदय में परमात्मा प्रकट हो, शरीर ही ब्रज है। और जब हृदय में परमात्मा हो तो समस्त सिद्धियां, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, श्री, विभूति उसकी सेवा में रत रहते हैं। लक्ष्मी के पीछे मत भागो, श्री कृष्ण को हृदय में बसाओ। नारायण की है लक्ष्मी, नारायण तुम्हारे हृदय में होंगे तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे चलेंगी। शरद उदाशय साधु जात सत। हे प्रभु, आप बहुत बड़े चोर हो और बधिक भी हो। चोर तीन प्रकार के होते हैं। पक्का चोर, पक्का चोर वो है
जो किसी के धन को नहीं छोड़ता। पहले चोर भी ब्रह्मत्व बचाकर चोरी करते थे, यानी ब्राह्मण का संत का धन नहीं चुराते थे। लेकिन जो किसी का धन न छोड़े वो सबसे बड़ा चोर। हे प्रभु, आप किसी का मन नहीं छोड़ते, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे गाय हो, बछड़े हो, चाहे हम चेतन हो, ये वृक्ष हो, जड़ हो, सबके मन को आप चुरा लेते। आप सबसे बड़े चोर हो। दूसरा चोर होता है जो गुप्त से गुप्त वस्तु को भी चुरा लेता है। इस देह में मन कहां है, ढूंढने से नहीं मिलता, अति गुप्त है, लेकिन इस मन को आपने चुरा लिया। तीसरा चोर वो होता है जो दुर्लंघ्य किले का लंघन कर भी निगूढ़ वस्तु को चुरा लेता है। चाहे कहीं भी कोई वस्तु हो, उसको चुरा लेता है। ऐसे ही सरसिज सम्राट यानी कमल का राजा शरद काल में बहुत सारे कमलों के बीच छिप कर है कि कोई मुझे ढूंढ ना पाए। उसके कोश में जो श्री है, जो उसकी शोभा है, छवि है, आपके नेत्र कमल उसकी शोभा को भी चुरा लेते हैं। उसकी शोभा भी आपके नेत्र कमल की शोभा की बराबरी नहीं कर पाती। हे प्रभु, आपने हमारा वध किया है। वरद निघ्नतो, वरद यानी वरदान देने वाले। आप तो वरदान देने वाले हो। वरद वो है जो रक्षा करता है, लेकिन आपने तो हमारी हत्या की है। भगवान बोले, गोपियों, हमने तुम पर कौन सा शस्त्र चलाया? हमने कब तुम्हारा वध किया? गोपियां कहती हैं, क्या शस्त्र से मारना ही मारना है? नेह किम बध वरद निघ्नतो नेह किम बध। आपकी दृष्टि, इस दृष्टि से आपने हमारा वध किया है। हम अपने वश में नहीं हैं, यही तो वध है। आपने एक बार प्रेम भरी दृष्टि से हमारी ओर देखा, हमारा मन चुरा लिया। अब बिना मन के हम मरे समान ही हैं। हमें इस प्रकार मारना ही था तो विषज लाभ याद व्याल राक्षसाद, जब कालिया नाग के विष से यमुना विषैली हो गई थी, तो आपने उसका दमन करके वहां से क्यों भगाया? हमारी रक्षा क्यों की? हमें वह विषैला जल पीकर क्यों नहीं मर जाने दिया? आज अपने वियोग से, विरह से हमें मार रहे हो, तो फिर उस समय अघासुर अजगर से हमारी रक्षा क्यों की? गिरिराज धारण करके इंद्र के कोप से क्यों बचाया? हमें उसी समय मर जाने देते। उस समय हमें उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा आपसे दूर होकर होती है। भक्त के जीवन की एक ही पीड़ा है, भगवान उससे दूर है, अब तक दर्शन नहीं दिया है। बहुत समय हो गए, प्रभु मुझसे बोले नहीं हैं। मीरा नित्य भगवान के पास बैठ जाती, भजन गाती, और जैसे आप अपने मित्र से, अपने प्रिय से, अपने पति से बातें करते हो, वैसे भगवान से बातें करते हो। सखिया कहती, मीरा तू रोज भगवान से बोलती है, इतनी बातें करती है, क्या भगवान भी तेरे से बोलते हैं? आज नहीं बोलते, कोई बात नहीं, कल बोलेंगे, कल नहीं बोलेंगे, परसों बोलेंगे। मुझे विश्वास है सखियों, मृत्यु का समय आते आते तक भगवान मुझसे जरूर बोलेंगे। अंतिम समय आया जब मीरा का, प्रभु अब आपसे दूर नहीं रहा जाता। मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ, भगवान ने दोनों भुजाओं को आगे किया, आ जाओ।
सशरीर भगवान ने अपने में मीरा को समाहित कर लिया। मीरा को ऐसी गति दी कि मीरा शरीर त्याग कर नहीं बल्कि सशरीर गिरधर गोपाल की मूर्ति में समा गई। प्रेम से यह संभव है। सदा के लिए भगवान ने अपना बना लिया। गोपियां जब वियोग से व्यथित हुई हैं, अब प्राण निकलने को हुए हैं, भगवान गोपियों के सन्मुख प्रकट होते हैं। श्री रास बिहारी लाल की हे गोपियां, तुम सब क्यों व्याकुल हो? मैं कहीं दूर नहीं था, मैं तो यहीं आसपास था। तुम जो गा रही थी मैं सुन रहा था। गोपियों पर कृपा करने के उद्देश्य से शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को भगवान ने महारास की लीला की। 3 तरह का रास मंडल बना। पहले रास मंडल में अकेली गोपियों के साथ एक एक कृष्ण, हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण नहीं, एकांत में उसे सुख दिया। दूसरे रास मंडल में राधे कृष्ण बीच में, अगल बगल गोपियां। तीसरे रास मंडल में हर 2 गोपी के बीच एक कृष्ण, हर 2 गोपी के बीच एक कृष्ण, और अनेक तरह से थिरकते हुए नृत्य कर रहे हैं। भगवान का वह दिव्य महारास देख भोले बाबा के मन में भी नाचने की इच्छा हुई, लेकिन वहां केवल गोपी को ही प्रवेश था। भोले बाबा ने जटा जूट बाघंबर इत्यादि त्यागा, बिंदी पहन ली, बाली पहनी, हार पहना, स्त्री का वेश धारण करके महारास में सम्मिलित हुए। पायल की झनकार रही, पायल की झनकार, पायल की झनकार हो रही, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार, ऐसो रास रचो वृंदावन है रही, पायल की झनकार, गाजे,
बाजे सांझ बखावज दुंदुभी साजे बंसी बाजे मधुर मधुर बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार। बंसी बाजे मधुर मधुर बाजे वीणा के तार। ऐसो रस रचो वृंदावन रही पायल की झनकार। ऐसो रस रचो पायल की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। पायल की झनकार है रही चुड़ियन की झनकार। ऐसो रस रचो वृंदावन रही पायल की झनकार। ऐसो रस श्री रास बिहारी लाल की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो।